हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख भी सकते हो कि आप हमें किन किन चीज़ों के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। आप हमें मेंस लेवल क्वांट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसा कि आपको पता ही है कि आज हम आपको प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड मेंस की डीआई कराने वाले हैं। इसके साथ ही आप हमें हिंदी और कंप्यूटर के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जो हम आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए कराते हैं और बहुत ही बेहतरीन सेशंस आपके सामने लेके आते हैं। तो चलिए हम अपने सेशन को शुरू कर लेते हैं। थंबनेल में आप देख चुके हो कि आज आपकी जो डीआई है वो प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड रहने वाली है। इंग्लिश वाले पहले बनाने की कोशिश कर लो। ये इंग्लिश में स्लाइड है। देखो, डीआई देखने में बहुत छोटी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता है तभी आप इस चीज़ को कर सकते हो। हिंदी वाले बच्चे भी इस डीआई को देख लीजिए। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने बनाने की कोशिश की होगी। ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं इस डीआई को कराना शुरू करता हूँ। यहाँ पे देखो इस डीआई में क्या कहा जा रहा है, ज़रा पहले वो देख लेते हैं कि ABC आर 3 बैग्स एंड ईच बैग हैज सम रेड, ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स इन इट। 3 बैग हैं और उनमें क्या क्या है, 3 तरह की बॉल हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या बनेगा वो आप सबको अब दिख रहा होगा। तो चलो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आपके बैग्स हो सकते हैं और उनमें बॉल्स जो है उनके बारे में लिख लेते हैं। तो A, B और C, ये 3 आपके बैग हैं। इनमें कौन कौन सी बॉल्स हैं उसको ज़रा देख लो। एक तो रेड है, ब्लू है और उसके बाद आपकी ग्रीन बॉल है। अब टोटल जहाँ देखना होगा वहाँ हम टोटल देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। सबसे पहली कंडीशन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि बैग A देर आर अ टोटल ऑफ 20 बॉल्स। ए में टोटल कितनी बॉल्स हैं? 20 बॉल्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल इज़ 0.6। नॉर्मली अगर प्रोबेबिलिटी देखो, अगर सिंगल चीज़ को निकालने की, तो वो क्या होती है, उसको उस तरह से निकालने में कितना परसेंट, मतलब कितने तरीक़ों से आप निकाल सकते हो, कितना वो परसेंटेज का एक अनुमान है कि वो चीज़ निकल आई। तो 0.6 का मतलब क्या हो गया? 60%। सिंपल सा है। अगर एक चीज़ निकाली जा रही है तो टोटल में से जितनी भी प्रोबेबिलिटी दी हो उसको आप जैसे 0.6 दिया है ना, इनटू क्या कर लोगे, 100 कर लोगे तो 60% हो गया। तो अब आपका 20 का 60% निकाल दो, आपकी रेड बॉल्स निकल आएंगी। सिंपल है। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई? 12 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एंड प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज नॉट ग्रीन इज 0.9। यानी कि जो बॉल निकाली जा रही है वो ग्रीन ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.9 है। यानी कि ग्रीन बॉल ना होने की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? अब देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर पढ़ा प्रोबेबिलिटी रहे हो, क्या नया कॉन्सेप्ट लेके आए हो? परसेंटेज और प्रोबेबिलिटी में तो कोई संबंध होता नहीं। मान लिया कोई संबंध नहीं होता, लेकिन समझने के लिए जो आप समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट्स अगर आपस में मिक्स हो सकते हैं तो मिक्स कर लो। ग्रीन बॉल अगर ना हो, यानी कि 20 में से ग्रीन बॉल ना हो, उसकी परसेंटेज हमारे पास 90% चांस है कि वो चीज़ हमारी ग्रीन ना हो। तो यानी कि टोटल कितने चांस हैं 20 में से? 90%, यानी कि 18। सिंपल है। तो ग्रीन ना हो तो यानी कि ब्लू बॉल अब कितनी हो जाएंगी? 18 टोटल थी, रेड और ब्लू मिला के, तो 6 आपकी क्या हो जाएंगी? ब्लू बॉल हो जाएंगी। ग्रीन बची हुई आपकी कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जरा चेक कर लेते हैं कंडीशन, हम अपनी बी कंडीशन को हम जरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, बी कंडीशन को हम जरा चेक कर लेते हैं। तो जल्दी से बताइए बी में क्या कहा जा रहा है? टोटल बॉल्स आर 20% मोर देन बैग ए। जो बी में टोटल बॉल्स हैं वो बैग ए से 20% ज़्यादा है। तो 20 का 20% कितना हो जाएगा भाई? बताओ। 4 हो जाएगा। यानी कि ये कितनी हो जाएंगी? 24। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। फिर बैग ए एंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ब्लू एंड ग्रीन बॉल इज़ 5। इस चीज़ के लिए तो हम देख रहे हैं ना, तो ब्लू और ग्रीन बॉल में जो डिफरेंस है वो कितना है? वो 5 का है बैग बी के लिए। कौन ज़्यादा कौन कम हमें नहीं पता। ठीक है, आगे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग और रेड बॉल। देखो फिर से एक बॉल निकाली जा रही है, ध्यान रखना, फिर से एक बॉल निकाली जा रही है। तो कितना आ रहा है? 0.625, यानी कि 62%। 62% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी भाई? बताओ, जल्दी से बताओ। 5/8 हो जाएगी। यानी कि 5/8 किसका निकाल दोगे? 24 का निकाल दोगे तो आपका क्या निकल आएगा? वो हमारा निकल आएगा रेड बॉल्स। कितनी आ जाएंगी? 15 आ जाएंगी बैग बी में। अब आपके पास टोटल कितनी रह गई? 9 रह गया ना। जो भी बचा आपके पास वो हिस्सा कितना रह गया? 9 रह गया। अब ब्लू और ग्रीन बॉल्स कितनी हो सकती हैं? बताओ कितनी हो सकती हैं?
अभी हम काउंट नहीं कर सकते। हाँ, इतना पता है कि इनका पेयर क्या बन जाएगा। कैसे निकालोगे कि बी और जी मिला के तो भाई 9 है, बी और जी मिला के 9 है, उनके बीच का डिफरेंस 5 है, तो 9 में से 5 घटा दो तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। दोनों को डिवाइड कर दो, 2 2। अब कोई एक चीज़ जो ज़्यादा होगी उसमें 5 जोड़ देना, दैट्स इट। यानी कि 2 और 7 का पेयर बनेगा। अब इतना हमें समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज 0.5। सी में कहा गया, क्या कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल कितनी है, 0.5। यानी कि 50% चांसेस हैं कि अगर मैं सी में से ब्लू बॉल निकालूं तो वो मतलब ब्लू बॉल निकले, उसके 50% चांस हैं। यानी कि आधी आपकी कौन सी बॉल है, ब्लू बॉल है। लेकिन सी में अभी हमें टोटल बॉल्स तो नहीं पता। आगे देखो एक लाइन और कही गई है कि टोटल बॉल्स इन ऑल 3 बैग्स इज 60। पूरे बैगों में अगर देखोगे तो टोटल 60 बॉलें हैं, तो 20 और 24 तो ऊपर हो गई है, तो यहाँ कितनी होंगी, 16 होंगी। और 50% चांस है ब्लू बॉल क्या, तो ये कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, हो जाएगी। टोटल रेड बॉल कितनी बताई गई है, 32 बताई गई है। तो बताओ कितना हो जाएगा, 12 और 15 27 से कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। एंड टोटल ग्रीन बॉल्स आर 12। तो टोटल ग्रीन बॉल कितनी है बताओ, 12 हैं। तो यहाँ पे देखो 5 और 8 13, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। अब देखो ग्रीन बॉल कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5 और 2 सॉरी 3 और 2 5 और 7 12, और फिर ये आपका कितना बच गया, 2 बच गया। ये हो गई आपकी टेबल कंप्लीट। सिंपल सी टेबल कंप्लीट कर ली। देखो अगर सिंगल चीज़ निकाली जा रही है ना तो परसेंटेज वाला चीज़ सबसे बेस्ट है, और अगर उससे आगे जाना है तो फिर कॉन्सेप्ट के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ चीज़ें जितनी आसान हो जाए उतनी हो जाए। और आप देखना कि कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी के कितने टफ आप अपने मन में सोचते हो, लेकिन जब उन्हीं चीज़ों को बड़ा आसानी के साथ बताया जाए तो बहुत आसानी से चीज़ें होती हैं। चलो अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख लेते हैं। ये टेबल मैंने आपके सामने बना दी है। इसमें देखो क्या कहा जा रहा है कि ऑल द बॉल्स ऑफ ए एंड बी आर मिक्सड टुगेदर इन बैग पी। पी के अंदर सभी बॉलें मिला दी गई जो ए और बी में थी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ड्रॉन बॉल बीइंग ब्लू फ्रॉम बैग पी। सिंपल है, क्या किया जा रहा है, एक पी बैग है, इसमें क्या किया जा रहा है, ए और बी की बॉल्स को मिला दिया जा रहा है। तो ए और बी में टोटल कितनी बॉल्स हैं, 20 और 24 है, तो यहाँ कितनी हो जाएंगी, 44 हो जाएंगी। अब क्या कहा जा रहा है कि एक ब्लू बॉल निकालने की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो टोटल ब्लू बॉल्स कितनी है, 6 और 2 8 है, और एक बॉल अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 8 बटे 44 हो जाएगा। दैट्स इट, खत्म। ये आपका आंसर हो गया। इसको सॉल्व कर लोगे कितना आएगा, 2 बटे 11 आएगा। ठीक है, क्या करते यही तो करते हैं ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या किया है, टोटल कितनी संभावनाएं एक बॉल निकालने की बताओ, 44 संभावना थी, और ब्लू बॉल मेरे पास कितनी थी, टोटल 8 थी। उसमें से एक ब्लू बॉल निकालने की कितनी संभावनाएं हो सकती थी, 8 हो सकती थी। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ देखो, इफ़ अ रैंडमली ड्रॉन बॉल इज़ नॉट ग्रीन। अगर रैंडमली हमने कोई बॉल निकाली और वो ग्रीन नहीं है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ फ्रॉम बैग ए। समझो क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे 2 चीज़ें पर कहा जा रहा है आपसे। एक तो ये कहा जा रहा है कि जो बॉल निकाली जाए वो ग्रीन ना हो, तो कुल मिला के वो कैसी होगी, या तो रेड होगी या ब्लू होगी। और जो बॉल निकाली जा रही है वो कौन से बैग में से हो, वो होनी चाहिए बैग ए में से। तो इस बात का ये कतई मतलब नहीं है कि जो बॉल है वो बैग ए में से निकाली जा रही है, ये नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मैंने जो बॉल निकाली है उसकी क्या संभावना है कि वो बैग ए से हो, यानी कि 3 बैगों में से एक बैग में, यानी कि जो पर्टिकुलर नाम क्या दे रहे हैं उस बैग को, ए। कि मैं एक बॉल निकाल ला रहा हूँ, उसमें क्या संभावना है कि वो बॉल बैग ए में से निकले और उसके बाद भी वो ग्रीन ना हो, यही कहा जा रहा है ना। तो अब देखो, अगर ग्रीन ना हो तो टोटल आप रेड और ब्लू बॉल्स निकल सकती हैं। तो टोटल रेड और ब्लू बॉल्स कितनी होंगी बताओ ज़रा। टोटल रेड और ब्लू बॉल्स यहाँ पे 32 हैं, ये 16 हैं, ग्रीन हमें लेनी नहीं है। तो टोटल आपकी संभावनाएं कितनी हो सकती हैं, 48 हो सकती है ना। अब ये बैग ए में से हो, बैग ए में से हो, अब बैग ए में से हो उस कंडीशन में रेड और ब्लू बॉल देख लो, बैग ए में से कितनी है, 12 और 6 18 हो जाएंगी। अब ये तो कहा नहीं गया कि बॉल जो निकले वो रेड हो या ब्लू हो, बस ये कहा गया है कि ग्रीन ना हो। तो जो बॉल निकले या तो रेड भी हो सकती है या ब्लू भी हो सकती है। तो इसका मतलब टोटल संभावनाएं उस बॉल में से उस बैग में से निकलने की कितनी हो गई, ओवरऑल संभावनाएं तो 48 है, तो वो तो नीचे आ जाएंगी। और बैग ए में से निकलने की संभावनाएं कितनी है, 18 है। इसको ज़रा कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 6 से काट लो, 3 बट्टे 8 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
जो क्वेश्चन में कहा जाए उसी के अकॉर्डिंग चल लो। प्रोबेबिलिटी वैसे कुछ नहीं होता है, पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी को आप हमेशा स्किप करके चलना, क्योंकि उसमें अगर कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो क्वेश्चन आपका चला जाएगा बेमतलब में और आपको लगेगा कि मैंने सही कर दिया है। अब देखो, इफ़ अ बॉल इज़ रेंडमली ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, अगर कोई बॉल है जो किसी भी बैग में से एक निकाली जाती है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ब्लू, यानी कि एक ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी भी बैग में से निकाली जा सकती है। तो टोटल बॉल हमारे पास कितनी है, 60 हैं। टोटल ब्लू बॉल हमारे पास कितनी है, ज़रा देख लो, 16 हैं। 16/60 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4/4 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 4/15 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इफ़ अ ड्रॉन बॉल इज़ नॉट फ्रॉम बैग ए, जो बॉल निकाली जा रही है वो अगर बैग ए में से नहीं है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट रेड। अब सबसे पहली चीज़ तो ये देखो, अगर वो कैसी नहीं है, रेड नहीं है, और उसके ऊपर से वो बैग कौन सी में से नहीं निकाली जा रही है, ए में से नहीं निकाली जा रही, यानी कि कौन कौन से बैग में से निकाली जा रही होगी, बैग बी और सी में से निकाली जा रही होगी। तो बैग बी और सी में टोटल कितनी बॉल्स हैं, 24 और 16 अगर देखोगे तो 40 बॉल है या नहीं है। और उसमें भी आपको कौन सी बॉल नहीं लेनी है, रेड बॉल नहीं लेनी है। तो कौन कौन सी बॉल हो सकती है, ब्लू और ग्रीन हो सकती हैं। 7 और 2 9 और 8 और 3 11 यानी कि 20। 20/40 यानी कि 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, देखो सिंपल है। एक बार और अगर समझ में नहीं आता तो फिर से बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द, देखो, इफ़ अ ड्रॉन बॉल इज़ नॉट फ्रॉम बैग ए, अगर ए में से ना निकाली जाए तो ए को तो अब देखना ही नहीं, संभावनाएं तो देखनी है। तो एक संभावना ये तो खत्म ही हो गई कि बैग ए में से कुछ निकलेगा। अब ये वाला डेटा बचा मेरे पास, और इसमें से भी ये कहा जा रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट रेड, अगर ये रेड ना हो इसकी संभावना क्या है। तो टोटल बॉल आपके पास जितनी है ना, उतने में से तो निकालोगे ही ना। टोटल जितनी बॉल हैं अब आपके पास बची हैं, 40 बॉल बची है, उनमें से ही तो एक बॉल निकाली जाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि जो बॉल निकले वो रेड ना हो, तो अगर वो रेड ना हो तो जो रेड निकलने की संभावना है पहले हटा लो। तो रेड निकलने की संभावना जैसे ही मैंने हटाई तो कितनी संभावनाएं बची, या तो वो बॉल ब्लू निकल आए या ग्रीन निकल आए, वही चीज़ हमने रख दिया है, बस खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है। उम्मीद है पजल आपको पसंद पजल कह रहा हूँ, डीआई आपको पसंद आ रही होगी। पहली बार है, कई लोगों को कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक एक चीज़ जो कहा जा रहा है सेंटेंस में सिर्फ उतना कर रहे हैं, अपनी साइड से मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। अगला देखो, अ बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम ए, एक बॉल है जो कहाँ से निकाली जा रही है, बैग ए में से निकाली जा रही है। एंड देन अ बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम बैग सी, और उसके बाद जो बॉल है वो कहाँ से निकाली जा रही है, सी में से निकाली जा रही है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज़ रेड, यानी कि बैग ए में से रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 12/20 होगी या नहीं होगी, क्योंकि एक ही बॉल की बात चल रही है। फिर आगे देखो, अगर 2-2 बॉल की बात है, क्वेश्चन आता तो हम ज़रूर करते, कभी लेके आएंगे तो वहाँ पे 2-2 बॉल की अगर बात हो रही होगी तो वो भी कर लेंगे। एंड सेकंड बॉल इज़ ब्लू, यानी कि बैग सी में से ब्लू बॉल निकलने की संभावना कितनी, 8/16। इसको कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, ये 2 हो गया, ये 4 से काट लो, यानी कि 0.3 आपका क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए। तो सिंपल सी चीज़ थी, पूरा सेशन एकदम सिंपल गया है। लग रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे चल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी अगर डीआई में आएगी कभी टफ नहीं बनाई जाएगी, प्रोबेबिलिटी अगर डीआई में आएगी टफ नहीं बनाई जाएगी। बस आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर पता है, चीज़ों से खेलना अगर आपको आता है, प्रोबेबिलिटी से खेलना आता है, तो प्रोबेबिलिटी की डीआई सबसे सिंपल आती है, बशर्ते आपको उसके कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पर हम एंड कर लेते हैं। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए, क्योंकि लगातार हम आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। और हिंदी की क्लास में ज़रूर जुड़िए, रात में 8-10 बजे हो रही है। तो आज मैंने उसमें आर्टिकल नहीं डाल पाया है, बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था सुबह एक्चुअली, तो अभी मैं डाल दूंगा, इस क्लास के बाद मैं आर्टिकल भी डाल दूंगा, तो वो लोग आप पढ़ लेना। तो मिलते हैं अभी हिंदी की क्लास में 10 बजे लाइव। ठीक है, चलो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते और मुस्कुराते हुए हमारी वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए।